नाज़रीन यहाँ पर एक और सब्ज़ाज़ार बी ब्लॉक का ये एरिया है। यहाँ पर एक रोड ऐसा है जहाँ पर गुज़िश्ता तकरीबन 5 से 6 माह गुजर गए हैं और यहाँ पर जो गटर का उबलता हुआ पानी है वो यहाँ पर तवातुर के साथ हमें देखने को मिल रहा है और किस हद तक दुश्वारियाँ परेशानियाँ यहाँ के अवाम को फेस करना पड़ रही हैं, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक और रहायशी हमारे साथ मौजूद है बी ब्लॉक के, इनसे हम पूछते हैं। जी अंकल जी, ये बताइएगा कि आपका भी यहाँ पे मुझे घर नज़र आ रहा है। हाँ, 644 हमारा घर है। तो ये 6 महीने हो गए इधर ही पानी खड़ा, आते हैं चले देख के चले जाते हैं। वासा वाले कुछ नहीं कर रहे जो ये बहुत कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे इन्होंने एक इमरजेंसी एक कैंप भी लगाया हुआ है मानसून के हवाले से। अब जब बारिशें होंगी तो पानी वो बारिशें का निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे। ये नहीं निकालेंगे नहीं। अच्छा, जब बारिशें होती हैं, खुदा न खास्ता अभी बारिश जब रहमत है, लेकिन आपके लिए तो जहमत बन जाएगी। बड़ी जहमत बन जाती है, हम तो डूब जाते हैं, अंदर ही पानी चला जाता है, फर्नीचर भी खराब, हर चीज खराब हो जाती है। बस ये तो हुकूमत का काम है ना। तो हुकूमत क्या इस तरफ तवज्जो नहीं है? हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हुकूमती अदारे कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता। हाँ, थक गए हैं बोल बोल के। सबको हमने जाके बोला, कोई सुनता ही नहीं है। एक और भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी यहाँ के रहायशी हैं? जी, मेरा 641 बी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं यहाँ पे पानी कितनी देर से खड़ा हुआ है? सर ये तो मेरा ख्याल है कि 3-4 माह से ज़्यादा हो गया। हाँ, अंकल जी बता रहे हैं 5-6 जी, और यहाँ कंप्लेंट्स कर कर के पागल हो गए हम लोग, लेकिन अभी तक जो है ना, आते ज़रूर हैं, ठीक है। पानी सक करके ले जाएंगे, उतनी देर पानी निकल जाएगा और जैसी गाड़ी यहाँ से टर्न लेगी साथ ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा। वो आप गटर देख सकते हैं। देख रहा हूँ मैं, गुज़िश्ता रात यहाँ से गुजरा हूँ, ये तो ये अभी- पूरे रोड तो पानी ये से भरा अभी हुआ है। आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। सही है। ये आप इशा के टाइम पे आए, यहाँ पे गुजरा नहीं जा सकता। हाँ जी, नहीं, ये नमाज़ पढ़ने के लिए आना होता है। ये सामने मस्जिद है नमाजियों और इतना बुरा हाल है यहाँ पे। मैं आपको घर का पानी चेक करवाता हूँ। अच्छा आप उसमें यानी कि नहाना क्या कि आप उसको वज़ू नहीं कर सकते। अच्छा, पानी में से गंदी स्मेल आ रही है, गटरों का पानी मिक्स हुआ हुआ है। इतनी ज़्यादा मतलब सूरत हाल ख़राब है, तो जो अदारे हैं मुतलका वो क्या कर रहे हैं? सर मैं आपको अर्ज़ करता आप हूँ। कह रहे हैं मैं कंप्लेन करता हूँ, आते हैं और आगे देख के चले जी जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। मेरा कज़न है सेक्रेटेरिएट में। मैंने अपने रेफरेंस से बड़ी मुश्किल से उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार इस तरह अगर कोई वासा में आपका कोई जानने वाला है, तो आपकी मेहरबानी हमारी कंप्लेन जो है ना ऊपरी दर्जे पे थोड़ा सा ना उसको लॉन्च करे। वहाँ से मुझे कॉल आई, उन्होंने आके यहाँ पे जो वासा वाले हैं ना, जो क्लीन पाइपलाइन वाले हैं, जो पीने वाला पानी है, ठीक है, वो आए। उन्होंने आके कहा कि जी वहाँ से ना आपका पाइप फटा हुआ है पीने वाले पानी का। अच्छा, उस टाइम मैं ऑफिस में था, वो घर में ख़वातीन थी, बेगम थी, उसने बताया कि जी वो भी ज़रूर फटा होगा, लेकिन ये जो पानी है ना ये गटर का पानी है। मेरा बच्चा माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहा है इसी मस्जिद में और वो डेली यहाँ से गुज़र के जाता है। अब घर से भी वज़ू करके जाता है, वहाँ जाके दोबारा उसको गुसल करना पड़ जाता है। तो अर्ज़ ये है, इनको इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट की है। यहाँ पर इन्होंने आपको पता है एक नया मानसून रिलीफ कैंप एक लगाया है जी, जगह जगह के ऊपर जी, उन्होंने जी, इंस्टॉल जी, किया जी, है, तो वो बिल्कुल। लोग तो इमरजेंसी में ये सर्विसेज को सर यहाँ पे हर बंदा, ये इस गली का जो है ना, हर बंदा एक नहीं 2-2 दफ़ा जाके रजिस्टर्ड करवा के आया कंप्लेंट। तो उसका कुछ मतलब नहीं हो रहा। मैं आपको वो अर्ज़ क्या किया लियाकत ना। चौक पे लगाओ। जी, वो आते ज़रूर हैं, इस आएंगे। दफ़ा मैं पूछूंगा नाज़रीन, मैं यकीनन इसके बाद वहाँ पे जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि कारकर्दगी है क्या। हाँ जी, बिल्कुल। कंप्लेंट्स वहाँ पे दर्ज हैं सारी। बिल्कुल, ये 3-4 लोग खड़े हैं मेरे मोहल्ले के। हाँ। ये अगर ये नहीं गए तो इनके बच्चे गए होंगे। ये है कि ये जो हाल है ना अभी तो बहुत कम है। ये बहुत कम मैं रात को गुज़िश्ता रात गुजरने में के लिए ना जगह नहीं होती, ऊपर से आना पड़ता है, ये इधर से। मसला ये है कि हमारे मुल्क का जो हाल है ना वो ये है, तमाम डिपार्टमेंट्स का। वो तरबूज बेचने वाला सड़क पे बेच रहा होता है ना, वो कहता है लालो लाल लालो लाल। जब वो घर लेके जाना वो तो सफ़ेद निकलता है। यही इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट का, ऑफिसर्स का यही हाल है। ऑफिसर्स को चलाने के लिए नीचे का अमला होता है, लेकिन नीचे के अमले के नीचे भी एक अमला होता है जो बगैर पैसों के नहीं चलता। जब तक उनको आप लोग तो इस हालत में हैं कि आप तो पैसे भी देने के लिए तैयार लेकिन बात ये है कि फिर मैं मोहतरमा साहबा से एक ही बात करना चाहता हूँ, ये अगर बंदे नहीं काम करने वाले तो वाई शुड पे इट टू मच। आप सही कह रहे हैं, आए दिन नहीं से नहीं है तो उनके टीएडीए देते हैं, उनके फूड्स हम देते हैं, उसको रेंट देते हैं, उसको गाड़ी देते हैं। वो आती हैं जून जुलाई के महीने में 17 डिग्री टेम्परेचर में बैठे होते हैं, कॉफ़ी का कप उन्होंने आगे रखा होता है, यहाँ आते हैं वो गर्म सूट पहनना होता है, टाई,
वो क्या प्लानिंग करेगी, उनके पास प्लानिंग ही नहीं है सर। प्लानिंग करने के लिए आपको ग्राउंडली बंदा चाहिए जो ज़मीन पे बैठ के आम वो जमीन से पकड़ते हैं वो भी उधर वो, लेकिन नहीं बात नहीं, ये बात गलत है। जो बंदा ज़मीन पे बैठ के काम करने वाला था वो कभी भी नहीं चेंज होता। और जो ऊपर से आते हैं ना आपके CSS ऑफिसर जो वगैरह आते हैं, उनके माइंडसेट दूसरे होते हैं। जो नीचे से ऊपर जाएगा ना वो कहीं ना कहीं तक आपके साथ चलेगा, लेकिन वो कहीं जाके टॉप लेवल पे जाकर करेगा। कहना है कि वो खुद को रिलेट करेगा क्योंकि उसके साथ भी ये जो इधर जो बंदे हैं, ये जो असम में, मेरा ख्याल इंतखाई का बंदा है। मैं जेन्युइनली कहता हूँ, उससे ज़्यादा बंदा मैंने क्यों नहीं था। ये जाते हैं सारे। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैंने CM पोर्टल पे कंप्लेन की है, 13-34 पर कंप्लेन की है मैंने, SDO को एप्लीकेशन दी है, जाके आप 1 मिनट का बनाया हुआ इन्होंने H ब्लॉक में, वहाँ पे कंप्लेन चेक कर लिया तरतीब से। ये 17,000 से कम 40-50 कंप्लेनें मेरी जमा है। CM पोर्टल पे जमा कराता हूँ, फलां करता हूँ, खुद ही सोल्व कर देते हैं। रिप्लाई रहता है हो गया मसला, जूँ का तू मसला है। अब लास्ट है मेरी सब इंजीनियर उसामा, SDO उसामा, उसके बाद एडिशनल चार्ज है, ठीक है, एक्शन है वो फैसल सर्वर जो है, सबको अप्रोच की है, सबको कंप्लेन की, सबको बताया, उन्हें पता ही मुद्दा किधर है। 320 मेन जो है, आप जाके नज़र मारेंगे देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको वो आप देखेंगे वहाँ का हाल क्या है। लगा 2 महीने में हो गए इस काम में जलील होते हुए, ठीक है ना। अब कल मेरी दोबारा से बात हुई है, 2 दिन बाद गाड़ी आ रही है, क्रेन आ रही है, फलां आ रही है। अब कल लास्ट टाइम मैं कल गया हूँ उधर, तो सब इंजीनियर और क्या नाम है वो ठेकेदार, ये सर हाल हुआ है, ये देखें, मैं आपके सामने ये देख लें, मामला हुआ है ना, ये मामला हुआ है, ये गली का मसला बना हुआ है। एक दूसरे के ऊपर खड़े होंगे ना तो फिर भी जगह नीचे बच्चे। और इतने ढीठ लोग हैं ये, इन्हें असर नहीं होता, बता दूं मैं। वो झूठ बोलते हैं इतने बेदर्दी से। ये कह रहा था बारिशें अब स्टार्ट होने जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये बरसात शुरू हो गई है, कौन जिम्मेदार इसका बताऊँ। खुदा ना खासा वो खड्डा बना हुआ है, वहाँ बच्चा गिर जाए, पानी की नाली फटी हुई है, ये काम ठीक होगा, वो रिपेयर होगी ना। करंट की कोई तार यार पानी की वजह से कोई बच्चा नमाजियों के लिए सामने मस्जिद है, नमाज़ें गुजारना है, आ जाना मसला, कौन जिम्मेदार इसका बताया मुझे। तो ये जो फिर इसका मतलब है जितने भी ये नए यूनिट्स अथॉरिटीज या ये चीजें बन रही हैं किसी काम की नहीं है। मैं आपके सामने देखा, आउटपुट क्या इनका सामने देख ले, बता दो मुझे। ठीक है, इनका हासिल स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो पीक पे ले जाते हैं उसको, ठीक है, आज तक डे बाय डे वो नीचे डाउन होते बताते उसको। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए दिखावा और क्या बताया आपके सामने, बताया मुझे ये। लेकिन आप लोगों को तो रिलीफ हम बताएं हमें कितना जलील बताएं मुझे आप। वो बताया ना कि कल हमारी बात हुई है तो वो आज वो ना के गोल उठा रहे हैं। आज हमारी कल उससे कमिटमेंट हुई थी, कल सब इंजीनियर उसामा लड़का आप कॉल करें मेरे सामने उसे मैं फोन ही अटेंड करा, सरकार और फोन ही अटेंड करा। मैं आते ऑफिस आया, मैं अभी ऑफिस में फ़ोन किया मैंने उसको, आपको उस सामने को फ़ोन किया, कहता टीम है कि कोऑर्डिनेशन कर लेना। मैं ठीक हो गया, समझिए मेरी बात, ये ठीक है इंशाल्लाह मैं आ रहे हैं लेकिन टीम। कल की बात है, आज सुबह निकल गई, दोपहर हो गई, शाम को फ़ोन करूँ, फ़ोन कोई अटेंड नहीं करा, रिप्लाई तक ना जवाब नहीं दे सब इंजीनियर हैं उसामा, रहा। SDO का नाम भी उसामा ही है SDO का नाम भी उसामा है और एक्शन का नाम फैसल सर्वर नाम है उस बंदे का। ये तीनों बंदे डिवीजन डिवीजन के बंदे तीनों ये नंबर सेव कर लेते हैं ना। ठीक है। ये हम तो इससे हमसे बेहतर कौन, हमसे बेहतर कौन जानता है, नहीं बताया मुझे। डेली हम वाबस्ता पढ़ने से काम पढ़ने आना जाना लगना है, बताया मुझे आप। अब वो देखिए नाज़रीन, ये भाई के साथ इंटरव्यू करते हुए वो वहाँ पे एक अम्मा जी अब यहाँ से खातून गुजरने लगी। 10 मिनट देखना, फुल पानी पीक पे होगा। हाँ नहीं, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये कितनी दुश्वारी है इनको। हाँ हाँ, पानी निकाल ले जाएगी फिर भी भाई। ये बताएं स्कीम का क्या फायदा। ये देखें, LD की स्कीम है, अप्रूव स्कीम है, LD की बताएं, 17,000 बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप इनकी अप्रूव्ड स्कीम्स के अंदर भी अगर ये सूरत हाल है तो आप खुद सोचें कि मामला किधर को चला जाता है। ये सब चीज़ें आप इनसे पहले चार्ज कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं, बारहा तौर पर आप इनसे सर्विसेज चार्जेस, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें, ये देखें मुसलसल ये गटर उभर रहे हैं नाज़रीन। और यहाँ पर अगर ये गाड़ी गुजर रही है, बैठे हैं जनाब, AC में बैठे हैं, परवाह को नहीं, ऐसी तैसी बड़े पानी जाए बंदे सारे, बताओ मुझे। ठीक हो गया। बिल्कुल आपका ये एतराज़ जायज़ है और इसका हल निकलना चाहिए। और नाज़रीन जो सूरत हाल ये बता रहे हैं कि मुतलका अथॉरिटी को, मुतलका महकमे को ये बार बार रिपोर्ट कर चुके हैं, ना सिर्फ रिपोर्ट बल्कि उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। मुतवातर बड़ी इससे पहले लगातार जाके कंप्लेन चेक कर लिया हमारी, उधर जाके डेली बेसिस बता दें मुझे कि डेली बेसिस रिपोर्ट उधर करें हम लोग। अब मुझे ये बताएं कि ऐसे अगर हालात हों, दूसरी जानिब आप मॉनसून के जो एमरजेंसी कैंप्स अगर लगाएंगे और वो महज फिर यही एक तासुर देंगे, एक जेस्चर है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, हकीकी तौर पर जो आवाम यहाँ पर जिन मसाइल से निमट रहे हैं वो सूरत हाल आपके सामने है और ये बेचारे लोग कुर्रा रहे हैं। मतलब इतनी इनके दर्द से आहें निकल रही हैं। मसला बर्दाश्त कर लेता है। हाँ। ये 2 महीने से मसला चलता आ रहा है, बताया मुझे, थोड़ा पीरियड बताया मुझे यार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नाज़रीन, इस ऐसी सूरत हाल के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने बिल्कुल मस्जिद है और भाई इन द एंड आखिरत के ऊपर आप क्या कहेंगे कि
क्या करना चाहिए फिर हुकूमत को, सीएम पंजाब को क्या जनाब मैसेज ये कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम 2 महीने से हम तो इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सही है? हमें 2 महीने में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे। नहीं तो कोई वो पॉइंट मिला नहीं कि ये दरअसल प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं? वो पॉइंट बता दिया ना आपको। आपको बताया है, ये आप चलिए पीछे अभी निकल आप गए हैं, वो सब इंजीनियर भी साहब आए हैं कल, ठीक है। उन्होंने हमें कहा कि जी आप देखें, ये रात को ही बंदा, वो ठेकेदार साहब साथ थे, उन्होंने कहा जी रात को काम स्टार्ट कर देंगे हम। गटर बनना है वो जनाब अभी ना वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना कोई मैसेज का जवाब गली दे भी रहे नीचे हैं, है। कोई चक्कर चलिए नहीं। नाज़रीन हम देखते हैं, वो वाला पॉइंट भी आई है, सो स्टे विद मी, आइए देखते हैं आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन उस मसले की तरफ हम आ रहे हैं जो मरकज़ है यहाँ पर, वो ये पॉइंट है, ये रोड है, मेन रोड है और ये फुटपाथ है। ये फुटपाथ के बिल्कुल साथ जो है 300 नंबर है शायद इस घर का, बी ब्लॉक है, और सड़क के उस पार ए ब्लॉक है। इस जगह पर ये पॉइंट देखें, ये दिखाना यार कैमरामैन ज़रा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दर हकीकत इन्होंने मसले को डायग्नोज किया है। और यहाँ पर जो रहने वाले शहरी हैं उनका ये कहना है कि ये जगह जो यहाँ पे जो गटर था वो बैठ गया है। और यकीन जाने अब ये देखें कि मेन रोड के ऊपर फुटपाथ है और ऐसी जगह जो है कोई भी यहाँ पे किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है, जो इन्होंने अभी तक खोद के भी देखा है। मज़ीद ये कि इसके लिए इनको जितना जल्दी हो सके, अगर इतने माह गुजर गए हैं, 5 से 6 माह, एसडीओ को फ़ोन करें यार, आप करें, हम कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की, उनसे बात करने की। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अगर आप मसला कितने दिन पहले ये डायग्नोज हुआ है कि यहाँ पे वो भाईजान इसको कम महीना पहले उनको पता है, और आपको 5-6 माह से जूझ रहे हैं इस मसले से? मैं जलील हो गया, कह के थक गया उन लोगों को, यार हमारा मसला इसको ठीक करवाएं यार। नाज़रीन मीनवाइल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुतलका एसडीओ साहब से रब्ता हो, उनसे हम जानें कि ये प्रॉब्लम अब तक इनका क्यों हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब आप ये दावे करते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो एमरजेंसी कैंप्स लगाने से आपको वाटर और सीवरेज के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत के अंदर यहाँ पर मसला क्या आ रहा है वो आपके सामने है। ये लोग हैं, वहाँ पर हम देख के आए हैं कि जितनी गलियाँ आप पीछे जाते जाएंगे वहाँ पर गटर के पानी के साथ जो सूरत हाल बनती है और उससे जैसे ये निपटते हैं अल हफीज़ अल अमान है। और अगर ये मानसून का अगर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अगर बारिश खुदा ना खास्ता जो रहमत का बायस होती है वो इनके लिए सरासर जहमत बन जाएगी और बहुत से मसाइल साथ लेकर आएगी। ना सिर्फ वहाँ पर गंदा पानी इनके पीने वाले पानी के साथ मिक्स होगा बल्कि करंट लगने जैसे और दीगर ऐसे हादसात का शिकार बच्चे और ख़वातीन और ख़ासकर वो जवान और बुज़ुर्ग जो करीबी मस्जिद में, मस्जिद का नाम क्या था? बदरुल इस्लाम मस्जिद है। बदरुल इस्लाम मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उसके बिल्कुल सामने आप देखें कि एक जोहर सी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मुतलका एसडीओ से। एसडीओ साहब है, उसामा नाम है, फ़ोन अटेंड नहीं करे, फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। सुबह से कर रहे हैं, डेली करते हैं, फ़ोन अटेंड नहीं करते, रिप्लाई करते हैं, ना फ़ोन सुनते हैं हमारा ये लोग। सही। अब अंकल जी बताएं कि मसला अगर हल नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? आप वोटर सपोर्टर किसके हैं ये तो बताएं। सर कोई बंदा नहीं आता, जो काउंसलर है, एमपीएज एमएनएज है, सर हर बंदे को कह के देख लिया है। ये मसला अब तक भी अवामी नुमाइंदों तक भी है। हाफिज नुमान साहब के पीए से बात हुई है, अब नुमान एमएनए जो हमारे यहाँ के हैं ठीक है। उनसे बात हुई उनके पीए से, वो कहते हो जाएगा मसला करवा देंगे, मगर कोई रिप्लाई नहीं पानी कर। तो 6 महीने तो हाल नहीं है यार। हाँ ना कोई चक्कर नहीं। और दूसरा अब- पानी पीने वाला भी अब फ़ोन काट दिया हाँ है, अटेंड नहीं मैं करते। कोशिश करूँ अपने नंबर से मिलाने की। हाँ कर ले, शायद हो सकता है वो उठा लें आपका। नाज़रीन इनका नंबर मिलाया है उसामा साहब का और कोशिश कर रहे हैं कि मुतलका एसडीओ से बात हो, उससे जानें, क्योंकि उनके पास इस सारे मसले की सूरत हाल बहुत पहले रिपोर्ट हो चुकी है और वो यहाँ के अवाम से वादा कर चुके हुए हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा इस मसले को हम हल कर देंगे। बताया कि बरसात शुरू होने वाली है, पहले वहाँ खड्डा हुआ है, खुदा ना खासा कोई बच्चा गिर जाए, कोई जख्मी हो जाए, करंट लग जाए, कोई भी मिसहैप हुआ, सब इंजीनियर उसामा, एसडीओ उसामा और फैसल सरवर साहब इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। वहाँ कोई मसला कुछ भी सहप होता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये आज इन्होंने मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट करवा दिया है कि सरासर ये जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान होता है तो सरासर मुतलका महकमे के अफसरान जो हैं वो जिम्मेदारान होंगे। आइए मज़ीद इस सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि और लोगों के मसाइल हैं क्या, और जो यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है
वहाँ पर जाकर भी देखते हैं कि वो लोग इस चीज़ से बाखबर हैं या नहीं। अगर खबर रखते हैं तो अब तक इसका हल उन्होंने क्यों नहीं निकाला। और जो एमरजेंसी कैंप के नाम पर पूरे शहर के अंदर ये सर्विस बहाल की गई है, देखना ये है कि कितनी मौसर है और कितनी कारगर है और कितना अवामी मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं ये लोग। सो स्टे विद मी।